नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज में। तो काफ़ी दिनों से बेरोज़गारी को लेकर के जो दबे हुए बेरोज़गारी का मुद्दा था, उसे फिर से एक बार खान सर ने अपना समर्थन दिया कि बेरोज़गारों की समस्या का समाधान होना चाहिए। खान सर काफ़ी गुस्से में नज़र आए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने नहीं सुना तो जैसे हम सरकार का समर्थन भी कर सकते हैं, सरकार को ऐसा विरोध भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा खान सर ने। क्या अच्छा करती है, क्या गलत करती है, उस सारे चीजों के बारे में आपको हम बताते रहे हैं। पढ़ाई से रिलेटेड A to Z चीज बताते रहे। लेकिन आज जो अन्याय होते जा रहा है, अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। बर्दाश्त के बाहर इसलिए हो गया है कि अब पूरा शिक्षित समाज अब खड़ा हो गया। और जब कभी भी शिक्षित समाज खड़ा हुआ है तो इतिहास गवाह है, वो क्रांति की पहली दहलीज होती है। क्योंकि शिक्षित समाज को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता है। आप देखिए, नई नौकरी को तो गोली मारी है, नया नौकरी तो भाई उम्मीद ही नहीं है कि निकलेगा। जो नौकरी निकली हुई है, जो 18 की वैकेंसी, उसे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं लोग। जो 19 में वैकेंसी आई थी वो क्लियर नहीं हो पा रही। हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि एक वैकेंसी से आप दो एकदम बढ़िया से चुनाव जीत सकता लिया जाए और उसको 3 साल बाद रिजल्ट दिया जाएगा। तो कैसा लगेगा नेता लोग को? नहीं। खान सर ने कहा कि नेता को तो पता होता है कि इनका इलेक्शन का रिजल्ट कब आएगा, किस दिन चुनाव होगा, तो पूरा क्लियर रहता है, इनके में लेट भी नहीं होता। लेकिन शिक्षा में क्यों लेट हो रहा है? शिक्षा में ऐसा क्यों हो रहा है कि हर साल वैकेंसी नहीं आती? टीजीटी पीजीटी की अगर वैकेंसी आप देखें तो एक बार आती है, 5 से 7 साल में पूरा होती है। तब तक ओवर एज भी काफ़ी लोग हो जाते हैं। अगर हर साल वैकेंसी आए, चाहे 1,000 आए, एक साथ 60,000 देने से अच्छा है कि एक ही बार में वैकेंसी ना दे करके हर साल थोड़ा थोड़ा दे। तो इससे क्या होगा कि नए अभ्यर्थियों को भी मौका मिलता रहेगा और जो ओवरेज नहीं होंगे उनको भी चांस मिलता रहेगा। तो इससे क्या होता है कि एक बार में 60,000 दे दिया, फिर 10 साल बाद वैकेंसी देंगे, इससे काफ़ी लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता। ये कहा खान सर ने। आइए सुनते हैं और आगे। समझ में आता है कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है। क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। गवर्नमेंट को नहीं भूलना चाहिए कि ये युवा ही है जिन्होंने इस सरकार को फर्श पे पड़ी थी, इसे उठाकर अर्श पे पहुंचा दिया। खान सर ने कहा सभी को अपने हक के लिए जागना चाहिए। हम समर्थन देते हैं, आप लोग आवाज़ उठाइए शिक्षा बेरोजगारी के लिए। ये कहा खान सर ने। खान सर ने भी कहा कि सभी राज्य की और सभी सरकार की, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो दूसरे पार्टी की हो, क्षेत्रीय की हो, बीजेपी को, सभी सरकार की, सभी राज्य की यही समस्या है कि युवाओं के मुद्दे पे तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। जल्दी से जल्दी निपटारा कीजिए। ऐसे समझ, ये एकदम ज्वलंत मुद्दा है। लड़का कहां जाए? हमको नया वैकेंसी थोड़ी चाहिए भाई। नया वैकेंसी कम से कम जो पुरानी वैकेंसी है उनका रिजल्ट तो दे दीजिए। क्या होगा? हर जगह ये समस्या है, किसी एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये स्टूडेंट्स की मांग है। इसे आप राजनीतिक मत समझे। सरकार दे दे। हम लोग सरकार का जिस तरह से विरोध कर रहे हैं उस तरह सरकार का समर्थन करने के लिए भी आ जाएंगे कि हाँ भैया आपने हमारी बात को मान ली थी। जो एक भीड़, एक आग उबल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, उसे रोक नहीं पाएगा कोई। आप ऐसे देखिए कि शिक्षक, हिंदुस्तान का आप छोटा या बड़ा कोई शिक्षक देखिए जो आज बगावत के लिए नहीं खड़ा है। तब ऐसे स्टूडेंट। खान सर ने कहा कि स्टूडेंट से एक अपील है, कोई भी हिंसा को बढ़ावा ना दे, किसी प्रकार का कोई टॉलरेंस ना करे, किसी के खिलाफ भद्दे कमेंट ना करें, सिर्फ अपनी मांग को एक अच्छे ढंग से रखे। और ये भी कहा अगर ऐसा नहीं होता तो हम खुद सड़क पर उतरेंगे। प्रयोग न करें, क्योंकि अगर इस तरह का प्रयोग करेंगे तो फिर सरकार को एक बहाना मिलेगा आपके इस आंदोलन को कुचलने का। उठाएंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गांधी का देश है, एक दिन हम जरूर जीतेंगे। खान सर ने कहा अगर सरकार गारंटी नहीं देगी रोजगार की तो हाँ लड़के सड़क पर उतरेंगे, अगर लड़के नहीं उतरेंगे तो हम उतारेंगे। ये सुनते हैं पूरी न्यूज क्या कहा। 2 करोड़ नौकरी देंगे, वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पे उतर जाएंगे। और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे। यहाँ पे हम गारंटी, कसम खाते हैं भारत माँ की। अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर। फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए। दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना भारत के युवाओं हैं, उतना भर जाएंगे ना, फिर जगह नहीं बचेगी। फिर एक क्रांति आ जाएगी यहाँ पर, जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्रांति थी जो भारत